यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को पूर्णत्व की ओर बढ़ा रहे हैं। हम सभी में कोई न कोई कमी तो अवश्य है। दूसरों से अपनी तुलना करने से हम अपने जीवन की कमियों को देखने लग जाते हैं। भले हमारा जीवन अभी परिपूर्ण ना भी हो, परंतु यदि भगवान के कार्य में हम सहयोग देने का प्रयास करेंगे तो परिपूर्णता को सहज रीति से प्राप्त करते जाएंगे। ओम शांति। अनन्यता की परम सीमा है श्रीमद् भगवत गीता। हमने मनुष्यात्मा की अनन्यता तो देखी है, लेकिन परमात्मा गीता ज्ञान दाता इतने अनन्य भाव से तुम बच्चे ही मेरे सब कुछ हो, इस भाव से इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए कितने प्रकार से मनुष्यात्माओं को समझा रहे हैं। अपने घर गृहस्थी बच्चे इसमें ज्यादा आसक्ति न लगाकर, अपने इष्ट अनिष्ट के बारे में उसी में ना डूबे रहकर, उससे ऊपर उठकर थोड़ा सा आत्मज्ञान की ओर, परमात्मा परिचय की ओर, मतलब रोशनी की ओर कदम बढ़ाना। अंधकार में ही बैठकर ये कहते रहे कि हमारे पास रोशनी नहीं है, लेकिन दरवाजा तो खोलो, रोशनी को आने तो दो। इस विधान से कैसे हम अपने मन के कपाट को खोले, बुद्धि को रोशनदान बना दे, जिस माध्यम से आत्मा अपनी रोशनी में दूसरे को भी रोशनी दिखा सके। यही तो ज्ञान है। इसी ज्ञान के माध्यम से परमात्मा मनुष्यात्माओं को जो है उसी में रोशनी ढूंढते हुए पूर्णत्व की ओर आगे बढ़ने की जो प्रयास सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम पूरी तरह से परफेक्ट होने के बाद परमात्मा को पहचान लेंगे, लेकिन जैसे हैं हम वैसे परमात्मा हमें अवश्य स्वीकार कर रहे हैं, और उसी स्थिति को ऐसे ही नहीं रखना है, हमें और सुधार करना है। जो हमसे हो सकता है अच्छाई जो हुई है उसे पहचान कर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, बहुत सुंदर घटनाएं हम रोज देखते रहते हैं। एक घर में एक सेवक को रखा हुआ था। उसका काम था कुएं से पानी लाना। कुआं थोड़ा दूर था। पानी लाने के लिए उसने एक विधान अपनाया हुआ था, क्योंकि घर में ज्यादा लोग थे, बहुत पानी भी चाहिए था। एक एक घड़ा उठाकर लाऊंगा तो बहुत बार चलना पड़ेगा, इसलिए उसने एक मोटे डंडे को लिया, डंडे के दोनों तरफ एक एक घड़े को बांध लिया और वो डंडा
कंधे पे रख लिया, मतलब एक समय पर वो 2 घड़े में पानी लाता था। ऐसे करते हुए वो बहुत अच्छी तरह से घर में पानी पहुंच जाता था, अपनी ड्यूटी निभाता था। एक दिन ये जो पानी ला रहा था, 2 घड़े जो मिले हुए थे, कुएं के पत्थर से टकराकर एक घड़ा थोड़ा सा टूट गया। आज का जमाना तो था नहीं एकदम दूसरे घड़ा लेके आ जाओ। घड़ा मिट्टी का नहीं था, लेकिन घड़ा जो बना हुआ था पीतल का, बहुत जोर से टकराने के कारण एक छेद हो गया था उसमें। घर लाते लाते ऊपर के आधा पानी गिर जाता था। 2 घड़ा लाता था लेकिन 1.5 घड़ा पहुंचता था। एक दिन वो टूटे हुए घड़े ने इससे बात किया, मेरे कारण तेरे को डांट करना पड़ता है, जल्दी पानी ला नहीं पाता है, आधा घड़ा नीचे ही गिर जाता है, तो क्यों नहीं मेरे को बदली कर देता, दूसरा घड़ा ले आता। उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे समझाते उसने कहा आज हम पानी लेने जाते हैं ना, तो अपने तरफ देखना। ऐसे उसने कहा। तो जैसे ये पानी लेने के लिए गया तो घड़े ने अपने तरफ देखा कि पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ था। फिर उस घड़े ने कहा क्या देखना, देखो ना मेरे से जो पानी बर्बाद तो हो ही रहा है, लेकिन सूखा भी पड़ा हुआ है, क्या देखूं? तो उसने कहा नहीं, तुमने उल्टी तरफ देखा, ये आता हुआ तुम्हारा तरफ है, जाता हुआ तुम्हारा तरफ देखना। तो जैसे पानी भर के वापस घर लौट रहा था, कंधे पे 2 रखा हुआ था, जैसे मुड़ के आता तो जो दाएं में था जाते समय, आते समय बाएं पे हो जाता। ऐसे करते हुए जब घर आ रहा था तो जो पहले बाएं में था अभी वो दाएं में आ गया था घड़ा, जो टूटा हुआ छेद वाला घड़ा। उस किनारे इसने क्या किया था, थोड़े से फूल के अच्छे फूलों के बीज डाला हुआ था। जैसे भी ये पानी लाता आधा घड़ा तो गिर जाता इधर से उधर तक, तो थोड़े सिंचाई हो जाती पानी की, जिसके कारण इतने सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने कहा देख, वैसे मैं तेरे को ठीक तो नहीं करा सकता, ये मालिक ही करा सकता है, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ, जो मैं पानी उठा के ला रहा हूँ वो वैसे भी व्यर्थ हो रहा है, वो किसी की तो काम आ जाए। इस विचार से मैंने यहाँ बीज डाल दिया था, जिसके चलते इतने अच्छे खुशबूदार फूल यहाँ पर खिले हैं, भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ये देखते हुए। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ तेरे घड़े को, मतलब छेद हुए घड़े को अभी बदली करता हूँ, ताकि इस तरफ भी फूल खिल जाए, है ना। ऐसे देखे जाए तो हर मानव कलयुग में टूटा हुआ घड़ा ही है। कुछ ना कुछ छेद, कुछ ना कुछ कमी हर एक के अंदर है, लेकिन इस कमी को भी हम अच्छाई में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इस परिस्थिति में भी हम भगवान के कैसे काम आ सकते हैं, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो परिपूर्णता बहुत दूर नहीं है। परमात्मा के नजदीकी की रास्ते बहुत करीब महसूस करेंगे। यह है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज की दुनिया में। जो नहीं है उसके बारे में सोचने के बदले जो है उसे कैसे सफल किया जाए। जो जीवन हमें मिला है, ये मानते हैं हम कोई परिपूर्ण नहीं है। लाइफ इज नॉट परफेक्ट बट इट इज अ जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन। जीवन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन परिपूर्णता की तरफ एक सफर है। इस सफर में परिपूर्णता को पाते पाते हमारे द्वारा दूसरों का थोड़ा भला हो भी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, और दूसरों के भला होना भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। दुआएं कमा लेंगे हम। इसलिए रोज बैठ के मेरी बीवी में ये कमी है, मेरे बच्चे में ये कमी है, बीवी बच्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जितना चाहिए था उतना नहीं है। आज के ज़माने में इतना भी कोई गरीब नहीं है जो खाने के लिए ना हो। लेकिन जब हम दूसरों से अपने को कंपेयर करते हैं तो ये सारी बातें आ जाती है। इसलिए हम जैसे हैं इसी स्वरूप में परमात्मा जो बातें बता रहे हैं उस बातों को अपनाने के लिए हम हिम्मत रखें। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। तुम जहां भी हो मेरे साथ अनन्य भाव का योग रखो, अव्यभिचारी भक्ति रखो।
जनसमूह में भी अकेलापन महसूस करते हुए एकांत में मुझे याद करो। क्योंकि हमारी क्या परिस्थिति है पता है, हमारा घर जंगल के बीच में है, तो जंगल के पशु पक्षी तो आएंगे ही। घर जब जंगल के बीच में बनाया है तो पशु पंछियों से क्या डरना। जब घर हमने समुद्र के किनारे बनाया है तो समुद्र के लहरों से क्या डरना। जब घर हमने बाजार में बनाया है, मार्केट में बनाया है, तो शोर से क्या डरना, है ना। इसीलिए इस भरी दुनिया में जहाँ शोर शराबा है, बहुत सारी तकलीफें हैं, इसके बीच में भी अगर हमारे मन में अनन्यता है, अव्यभिचारी भक्ति है, तो हम एकांत का अनुभव कर सकते हैं। अगर समय मिले, चांस मिले, तो हम एकांत में भी बैठकर जन समूह से अलग होकर भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। लेकिन एकांत शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, एक के अंत में खो जाना। अगर हम जंगल के बीच में बैठ के भी घर बार की चिंता करते रहेंगे तो एकांत कहाँ होगा। अकेले है, कोई नहीं है आसपास में, लेकिन मेरा मन तो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एकांत कैसे हो गया। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं उसे सही तरीके से अनुभव करते हुए क्या करें। दीदी, हम ना मेट्रो सिटीज में रहते हैं, एकांत यहाँ कहाँ मिलेगा। सवेरे सवेरे भी इतना भीड़ रहता है, यहाँ आवाज शोर रहता है, सवेरे दूध वाले, सफाई वाले इतना शोर करते, एकांत ही नहीं मिलता। ऐसे कंप्लेन करने से अच्छा है हम अपने मन को एक के अंत में जोड़ने का अभ्यास करें। और जैसे ऐसे अभ्यास करेंगे, मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। क्योंकि अभी हमारी भक्ति क्या हो गई है, पढ़ाई के लिए इस देवता के पास जाओ, बीमारी दूर करने के लिए ये देवी के पास जाओ, पैसे चाहिए तो इस देवता के पास जाओ, बेटी के लिए वर ढूंढना है इस देवता के पास जाओ, घर बनाना है तो इस देवता के पास जाओ। ऐसे हम बिखर गए पूरी तरह से। हमारी भक्ति अव्यभिचारी नहीं रही, मन एक में नहीं लगता, एक ही भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट नहीं रही। कुएं खोदने निकले लेकिन गड्ढा खोदने शुरू कर दिए हैं। इधर गड्ढा खोला, इधर खोला, इधर खोला, लेकिन पानी नहीं आई। क्यों? खोदते खोदते अगर गहराई में जाते तो पानी निकल आती। इसी तरह परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं करना, भक्ति ही अव्यभिचारिणी। और विविक्त देश से वित्वमरतिर जन संसदी, जन समूह से मन को निकाल कर एक ही परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करो। मन से एकांत, एक के अंत में खो जाना, एक से ही प्यार करना, एक से ही अनन्य योग रखना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। आगे चलकर जो परमात्मा की इन बातों को हम और गहराई से समझते हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। इतना सुंदर, बहुत स्पष्ट। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान के सिवा जो भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान माना अपने आप को जानना, तत्व ज्ञान माना परब्रह्म परमात्मा को जानना। इन दोनों ज्ञान के सिवा जो भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। ये हमने आपने नहीं कहा, ये भगवानोवाच लिखा हुआ है गीता में। दुनिया में जो मनुष्य लंबी लंबी डिग्री लेके बैठे हैं, भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, जानते तो समझते नहीं है, समझते हैं तो अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव कर पाते तो भगवान जैसा कहता है वैसे नहीं कर पाते। ये है आज की दुनिया की समस्या। बचपन में बाल मित्र एक वीकली पढ़ते थे हम, बच्चों की कहानियां। उसमें से एक बहुत सुंदर कहानी, एक घर में माँ बाप ने अपने बेटे की शादी कराई। जैसे हर घर में होता है, बेटे की शादी के बाद बहू घर आई
मेरा पति तो माँ का लल्ला है, माँ के पल्लू पकड़ के ही रहता है, मेरी सुनता ही नहीं है। इसके कारण बहू सास पर नाराज हो जाती, सास बहू का नहीं बनता। बेटा बीच में पिस रहा था, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहू को लग रहा था कि मेरी सास ने ना बेटे को वश में रखा हुआ है। जिसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है, माँ बाप माँ बच्चे का प्यार नहीं जानते, वो यही तो कंप्लेन करते हैं। तो उसकी एक सहेली थी, उसने कहा इससे बाहर आने का एक बहुत सरल विधान है। यहाँ पर एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, वो पति को वश में रखना सिखाते हैं। तो बस चल पड़ी बहू वहां पर। उस पंडित जी ने क्या किया, क्या कहा कि मैं तेरे पति को तेरे वश में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना एक चीज चाहिए मुझे। अगर वो लाके दोगी तो मैं तेरे को बना के दे दूंगा। वो क्या चीज है? यहाँ ऊपर पहाड़ी पे एक बाघ रहता है। ये वशीकरण करने के लिए उस बाघ के मूंछ का एक बाल चाहिए। तो अगर वो बाल लाके देगी तो बस मैं तेरे को वशीकरण का यंत्र बना के दे दूंगा। ये भी बुद्धूराम बहू पंडित जी के कहने पे आ गई। ऊपर जाके देखा, खूंखार बाघ है, नजदीक जाना तो दूर, डर रहे थे। एक हफ्ते तक उसने चाल पर नजर रखा, बाघ के चाल पर, कब बाहर आता है, कब अंदर जाता है, क्या खाता है। बाद में इसने क्या किया, एक बकरी के बच्चे को लेके जाना शुरू किया, गुफा के सामने छोड़ देती थी। तो बाहर आते ही खाने को मिला, आराम से खा के चला जाता। दूर से खुद को उसके सामने रख देती, बाघ इसे भी देखता और बकरी को खा के चले जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इसके बाद ये बहू ने क्या किया, खुद खीर बना कर ले गई और खीर को खाया तो बहुत अच्छा लगा, बार बार खीर खिलाने लगी। तो बाघ के साथ इस बहू का फ्रेंडशिप हो गया। जैसे बाघ खीर खाता तो आराम से उसके सिर पे हाथ फेरता, कुछ नहीं करता था वो बाघ। ऐसे करते करते एक दिन बहू ने खीर खिलाते बाघ के मूंछ से एक बाल नोच लिया। बाघ को पता भी नहीं चला। फिर घर आई दौड़ते हुए। घर आने के बाद वो जो पंडित था उसके पास चली गई। पंडित जी मैं सफल हो गई। कितने 3-4 महीने के बाद पंडित जी मैं सफल हो गई, मैं लेके आई हूँ बाघ के मूंछ का बाल, ले लीजिए। जैसे ही इसने मूंछ के बाल दिए, पंडित जी ना सामने उनका एक अग्गिष्टिका रखा हुआ था, होम कुंड, उसमें वो बाल डाल दिए। अरे चिल्लाने लगी, अरे कितने कष्ट से 5-6 महीने लगे थे मुझे, कितने कष्ट से मैंने ये एक बाल खींच के मैं लाई थी, वो आपने जला दिया। तब पंडित जी ने बोला, यही मेहनत अपने सास पति को मनाने में लगाती, बाघ मनाने में लगाया ना, बाघ को मना के उसकी से पता ना चले कैसे उसके मूंछ से बाल नोच कर लाई। ऐसे अगर घर वालों को मनाने की कोशिश करती ना तो आज तेरा घर स्वर्ग बन गया होता। तो ये प्रयास कर, क्यों ऐसे अनचाहे के पीछे पड़ी हो। वशीकरण कोई बात नहीं होती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ सही हो जाता है। ईर्ष्या के द्वेष के भाव छोड़ दो। तुम और अपनी सास दोनों कॉम्पिटिटर नहीं हो। जैसे वो तेरा पति है वैसे सास का बेटा भी है, तुमसे पहले उसका हक बनता है। इसलिए समझ और सास और पति के घर वालों के साथ प्यार से संभाल, जीवन बिता, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। वह सुंदर कहानी थी, क्यों मैं आपको सुना रही हूँ। अन्य ज्ञानों में हम इतने व्यस्त हो गए, उनको रिझाने में, इन गुरुओं को रिझाने में, उस मंदिर के पानी धोने में इतने समय लगा दिए। खुद के बारे में कोई समझाता है तो हमने कहा ये सभी हमें नहीं चाहिए, हम बुढ़ापे में देख लेंगे, ये सभी हमें नहीं चाहिए, ये आप लोगों के लिए रखिए, संन्यास वालों के लिए ठीक है। ऐसे कहकर हम ठुकराते आए अध्यात्म ज्ञान को और तत्व ज्ञान को। अगर गृहस्थी के साथ साथ खुद को भी जानते, घर साफ करने के साथ साथ मन साफ करना जानते, घर के अंदर के बाहर के
जो संतुलन बनाए रखते, इसी तरह शरीर और आत्मा के संतुलन बनाए रखना हम समझ लेते। घर में बड़ों के छोटों के बीच में जैसे संतुलन बनाते, ऐसे आत्मा और परमात्मा के, माना खुद के और परमात्मा के बीच का संतुलन बनाए रखते, समझने की कोशिश करते, है ना। नई बहू आती है तो घर वाले समझने की कोशिश करते हैं, बहू नए घर जाती है तो उनको समझने की कोशिश करती है। जीवन समझने पे ही तो निर्भर है ना। ऐसे लौकिक जीवन में जीते, गृहस्थी के व्यवस्था में रहते, आध्यात्म और तत्व ज्ञान को समझने में सक्षम होते, तो आज हम अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए नहीं होते। तो अज्ञान अंधकार से ऊपर उठने की जो रास्ता है, आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान है ना, परमात्मा जहाँ रहता है, वो छठा तत्व है, ज्योति तत्व, परमात्मा का निवास स्थान और हम सबका निवास स्थान परम धाम। और उस तत्व के रहने वाले, सभी तत्वों के वेत्ता, है ना। तत्व माना यहाँ एक अर्थ और भी होता है, सिद्धांत, ज्ञान। इन सभी सिद्धांतों के ज्ञान के जो वेत्ता है परमात्मा, ज्ञाता है परमात्मा, सागर है परमात्मा, उसके बारे में छोटे छोटे कदम ही रखते तो हम अज्ञान से बाहर निकल आते। ठीक है, जीने के लिए कहते हैं ना, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, जीने के लिए बहुत वेश धरने पड़ते हैं। कर रहे हैं, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। दुनिया की इस परमात्मा की व्यवस्था को चलाने के लिए वो टेक्नीशियन चाहिए, ये चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, लॉयर चाहिए, सब चाहिए। लेकिन हमारे जीवन रूपी जहाज को किनारे तक पहुंचाने के लिए केवल इन सभी के से काम नहीं चलेगा, इसे खुद ही संभालना होगा। खुद संभालने के लिए खुदा को भी जानना होगा। ये प्रयास नहीं करेंगे तो जैसे कहते हैं ना, नाव चलाने वाले चांदनी की रात में एक ट्रिप निकाले थे, खाना पीना सब लेके गए, नाव में बैठे, खाना पीना शुरू किया, नशे में पता नहीं चला कब सवेरा हो गया। सवेरे होने के बाद देखते हैं जहां बैठे थे वहीं थे, कहीं ट्रिप पे गए नहीं थे। रात भर जो नाव चलाया व्यर्थ था, क्योंकि नाव का लंगर ही नहीं निकाला था, जो नाव बांध के रखते उसे ही नहीं निकाला। तो नाव कैसे पानी में आगे बढ़ेगा जब उसको बांध के रखा है। हमने भी यही काम किया, बहुत मेहनत की, इधर से उधर से, ये पूजा, ये पाठ, ये सिद्धि, ये व्रत, ये नेम, ये गुरुजी, तीर्थ यात्रा, पता नहीं क्या किया, सब कुछ किया, लेकिन व्यर्थ क्यों गया? व्यर्थ नहीं कहेंगे, इस सृष्टि नाटक में वो भी समय था, लेकिन वास्तविकता ये है, जब तक हम अपने को नहीं जानते, अधि आत्मा के बारे में नहीं सोचते, आध्यात्म को नहीं जानते, आध्यात्म कोई नहीं सुलझने वाली समस्या नहीं है, नहीं टूटने वाली पत्थर नहीं है। आध्यात्म माना खुद को देखना, खुद से जुड़ना, खुद को जानना। कईयों को पता नहीं है मुझे क्या चाहिए, जो मिला वो खाते जा रहे हैं। अरे कब तो सोचिए कि खुद को क्या चाहिए। चाहिए में भी दो प्रकार है, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या चाहिए और जीव के हिसाब से क्या चाहिए। इसलिए मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानना अध्यात्म है। और मेरा किसके साथ नाता है, वो कौन है, कहाँ रहता है, इसे जानना तत्वज्ञान है। यही जानकर हम ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी ही परमात्मा को प्रिय है। तो चलिए हम अज्ञान से ज्ञान की ओर की ये सफर अच्छी तरह से पूरी करके ज्ञानी तो आत्मा बन जाएगी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की हम मनुष्य आत्माओं के प्रति अनन्यता की परम सीमा है श्रीमद् भगवत गीता। तुम बच्चे ही मेरे सब कुछ हो, इस अनन्य भाव से हमारे कल्याण के लिए इस ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा कहते हैं कि चाहे हम समूह में हो या एकांत में, बस एक उनको ही याद करने का हमें प्रयास करना है। एकांत का अर्थ है एक के अंत में खो जाना।
दर्शकों, अलग अलग प्राप्तियों के लिए हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं। हमारी भक्ति भी अव्यभिचारी नहीं रही। हमारा मन किसी एक में नहीं लगता। एक ही भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट नहीं रही। अब बस हमें केवल एक परमात्मा के साथ ही अव्यभिचारी भक्ति का अनन्य भाव रखना है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह जानना आध्यात्मिक ज्ञान है। और मेरा सच्चा नाता किसके साथ है, वो कौन है, कहाँ रहता है, इसे जानना तत्व ज्ञान है। यह जानकर हम ज्ञानी बनेंगे और परमात्मा को ज्ञानी ही प्रिय है। तो चलिए अज्ञान से ज्ञान की तरफ जीवन रूपी नाव का यह सफर अच्छी तरह से पूरा करके हम ज्ञानी तू आत्मा बन जाए। ओम शांति।